पतो वाला से का हो गए जे मतलब पतो वाला तो हम अभी बुढ़िया हो गए तो अच्छा करो कहाँ रखियो इसको याद आएगा कोई सामने रख देता है फ्रिज में रख देता है टेबल पर रख देता है। मेरे को लगा मैंने पैंट में रखा है, पैंट में है ये। जाएगा बस स्वयंवर में। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सब अपने अपने कामों में लगे थे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर रहा था। और मेरा काम क्या था, पेट पूजा करना। तो क्या है कि मेरे घर में ना पूजा है, और जिस वजह से मेरे घर में नहीं कहीं और पूजा है ना, वो आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा। एंड तो सभी फास्ट रख रखे थे, भैया, पापा, मम्मी और भाभी, ये चारों लोगों का फास्ट था। तो मैं बच गई, गोलू बच गया, एंड मेरा प्लूटो बच गया। आप प्लूटो को तो जानते होंगे कौन है, तो वो बच गया। तो हम उनके लिए खाना बना लेते हैं, मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए। मॉर्निंग में आलू का पराठा बना रही थी, थोड़ा सा मस्ती कर लेती हूँ, आपको तो पता है मैं ऐसे शांत रह के कोई काम नहीं कर सकती, तो मैं अपने आप को देख के या फिर कुछ भी एक्टिविटी करती रहती हूँ। तो अभी देखते हैं आगे ब्लॉग में क्या होता है, और ब्लॉग पूरा कंटिन्यूस देखें एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरे खंगाल दो ना, बोल रहे हैं पापा गंदा हो गया। हां तो आ इधर आ जा 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 अरे रखो मैं तो अब कभी में खबर दो जूता चप्पल डाला जा खंगाल दो, पापा का तो है या काटी ना खाए जा घर बाटी में अभियान हो जा बेइज्जती होगी इनकी। पराठे भी दो, चाय के साथ खाएगा। जाड़ लगाना कुछ आप लेकर आइए ये कैसे बनाती है पराठा? तभी तो पापा को पसंद नहीं आता। ओवन में बैठना। सच बताना, आपको पराठा बनाना पसंद है या नहीं? आपको रोटी बनाना नहीं पसंद है? मैं पराठा नहीं बनाती, लेकिन खाना बनाना हमारे को अच्छा नहीं लगता। खाना बनाना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़, दाल भात चोखा तेरा तो नहीं। जैसे बहुत मन करता है मेरा किसी को बोलती है मेरा तो नहीं करता। क्यों मैं करेगा? ना- मैं- वो बनाएगा। मैं एक गाजर का हलवा बनाना बहुत पसंद करती हूँ, और वगैरह हलवा बनाना मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, और पनीर की सब्जी तो मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। हाँ मुझे मेरा करी थी बहुत अच्छी बनाई है। सीजन बीत गए कि गाजर का हलवा ना बनता है पहले गाजर सीजन ना बने। मैंने मम्मी एक दिन बोल रही थी मेरे को कि मैं गाजर का हलवा लाऊंगी, पापा बोल रहे थे, मैंने ठीक है ले आना, मैं बना दूंगी। गाजर का हलवा लेकर आएंगी और ये बना देंगे। हलवा गाजर का आप बोल रहे थे ना। पहले तो की बनाए तो यानी हलवा हां पता ना छोड़ ना बने है तो हाई तो हाउ तो ना पकड़ होंगे ले ला गाजर बढ़िया बा। अरे तेरे पूछाने का बोला की बनाए तो पापा लगे ये संदेश थोड़ी भिजवाई है। पापा का गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था, इसलिए वो भाभी से बोल रहे थे कि बना देना, है ना। तो भाभी ने मम्मी से बोला था कि हाँ पापा से मंगवा लेना। मम्मी ने अपने आप ही बोल दिया कि हाँ अभी उसका मन नहीं है बनाने का, बाद में बनाएगी। और जब भाभी ने पापा से भी बोला तो उस टाइम पापा को टाइम नहीं मिला था, इसलिए पापा ऐसे बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ किस लिए, मेरे को ना माला बनाना है। मैं वाइट कलर के फ्लावर्स लेकर आई हूँ, जो कि क्या कहते हैं कि किस लिए लेकर आई हूँ, माला बनाने के लिए लेकर आई हूँ। और मेरे को क्या है कि अपने हेयर में ना लगाना है, बालों में, तो इसलिए मैं उसकी माला बना रही हूँ। और इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं ना ये, मतलब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ टाइम तक तो मैंने ये सुई वगैरह ढूंढी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। ऐसा था कोई चीज़ रख दो कहीं तो वो मिलती नहीं, उसको ढूंढने में आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है।
एंड देखना बहुत ही अच्छा और सिंपल चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज सिंपल सा मैं अपने बालों का हेयर स्टाइल करूँगी एंड देन फ्लावर्स लगाऊँगी, तो वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब आई प्रसाद तैयार करने की बारी। प्रसाद तैयार नहीं, जो भी फ्रूट्स वगैरह आए हैं उनको धुलने की बारी है ना। ये जो आप पैंट पे देख रहे हैं ना, मेरे वाइट वाइट लग रखा है। ये क्या है ना कि ये जो पतीला है भगोना है, इसको टाट पे रख दिया था भाभी ने। भाभी को कोई चीज़ नीचे दिखती है ना तो उनको लगता है कि घर भरा भरा सा है, तो उन्होंने ऊपर उठा के रख दिया। और फिर उतारने की बजी आई जब, तो हमारा गोलू तो है नहीं, वो तो गया है बाहर, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती चढ़ा दिया और मैं वहाँ से थोड़ा सा गिर गई। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए मेरी ये पैंट जो ब्लैक है ये वाइट हो रखी है। अब मैं फटाफट फ्रूट वगैरह धो के इनको अच्छे से रख दूँगी एंड जल्दी जल्दी हम पूजा की तैयारी करेंगे और आपको वो दिख जाएगी जगह कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मम्मी का प्रसाद बनाने लगी। मैंने तो सारे फ्रूट्स वगैरह धोए थे और मम्मी क्या कह रही है कि ये चूरन बना रही है। हमारे यहाँ इसको चूरन ही कहते हैं, जो आटे का बनता है और इसमें धनिया मिलाती हैं। तो मम्मी पहले इसको अच्छे से कढ़ाई में ना धनिया को अच्छे से इसको गरम रोस्ट कर रही हैं। रोस्ट वो वाला रोस्ट नहीं है ना, तो रोस्ट कर रही हैं एंड देन उसके बाद इसको अच्छे से सिलवट्टे पे या मिक्सर में इसको पीस देंगी एंड फिर उसके बाद आटे को भूजेंगी घी में और उसका चूरन बनेगा। उसमें चीनी के जो होते हैं ना, आपकी वो चॉइस है कि आप उसे मिक्सर में पीस लो, ग्राइंड कर लो या फिर आप वैसे डालो। बट हमारे जो है हम लोग ग्राइंड नहीं करते, हम ऐसी जो दाने होते हैं ना वही डाल देते हैं। उससे ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है। तो मम्मी ये वाला प्रसाद तो ज़रूर बनाती है। और एक कहते हैं क्या कहते हैं, चनारमित कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो जो दही का केले का बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनती है, मुझे उसका नाम लेने नहीं आ रहा। और वो ये 3 चीज़ें तो पंचामृत 2 चीज़ें बनाना तो कंपलसरी है। तो वो मम्मी अभी तैयारी कर रही है। हल्का ब्राउन हो गया, अब मुझे इसका नाम लेने आ गया। पंचामृत कहते हैं इसको। हाँ, तो मैंने प्रॉपर नाम ले लिया। आप लोगों के लिए मैं ये नाम सीख के आई हूँ अभी। तो ये ब्राउन ही रहने देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल। एंड ये अच्छे से बन चुका है। अब गैस पे भी काफ़ी गिर चुका है क्योंकि ना कढ़ाई छोटी है और ये कुछ ज़्यादा ही है। अब हम रेडी हो रहे हैं पूजा करने के लिए। अगर कहीं पूजा करने जाना है तो सबसे पहले अपने जो घर के देवी देवता है उनकी पूजा होती है। और भाभी हर मंडे को अब पूजा करने लगी है वो, है ना। उनको मतलब कुछ ऐसा होगा तो वो हर मंडे को, और बिना लहसुन प्याज, वो मंडे के वाले दिन कुछ लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाती और मंडे को पूजा करती है और सूर्य देव को जल ढारती है, वो अर्पित करती है। तो अभी हम उस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं पूजा के लिए, उसके बाद आपको तो पता है हम कहाँ जाएंगे। टाइम कितना हो रहा है बाबा? सही सवाल पूछा आपने। टाइम शायद 11:30 की, हाँ 11:29 हो रहा है। आपकी शादी का ही है ना? डिजाइन वाला भी लोटा है मेरे को। 2 लोटे हैं। धीरे धीरे पोटली खुल रही है इनकी। वो भी तो बहुत अच्छा आपके पास वो डाली सा जो है ना। अरे यार फूल ले लेती, मेरे को फूल भी तो थे। ओहो, जाओ ये भी खड़ी है, भाग के लिया जा, अच्छा रहेगा फूल चढ़ाने। जाओ ला जल्दी जाओ ले। गेट भी बना दिया अब तो यहाँ पे। आए थे आप? नमस्ते।
सबको ज्ञान कहाँ है पूजा पाठ का? चक्र जो है अड़हुल के फूल जो है तो नहीं से नहीं चढ़ा सारा फूल चढ़ा दो। ये जो दादी बैठ रखी है इनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि जो शिव जी होते हैं ना उनको बेलपत्र होता है वो पता नहीं कैसे चेक कर रही थी कि पत्ते पे जो चक्र सा बना रहता है वो शिव जी को नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते वो तो मुझे नहीं पता चला, बट दादी ने बोला कि ना वो नहीं चढ़ाते। और जो चढ़े हुए थे ना दादी उनको चुन के साइड रख दे रही थी। और आप सोच रहे हो मैं कैसे कभी दादी बोल देती थी नहीं, तो ये मेरे विशाल के घर के पास रहती है और मैं इनसे मिलती रहती हूँ हमेशा, हमारे रिलेशन की है इसलिए मैं इनसे बोलती रहती हूँ। तो वही मतलब मैंने इनसे एक नई चीज़ सीखी, मुझे नहीं पता था कि हाँ चक्र वाले उस बेल पत्तर में भी देख के चढ़ाना होता है ये सारी चीज़ें। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है कि बेल पत्तर मिलते हैं और चढ़ा देते हैं, ऐसा होता है सभी के साथ होता है। कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते होंगे मगर मुझे नहीं पता था, ये पहली बार मुझे पता लगा। अभी भाभी बैठी पड़ी हैं वेट कर रही हैं कि दादी पूजा कर लें, उसके बाद वो तसल्ली से पूजा करेंगी। पहले तो उन्होंने चंदन को बिल्कुल अच्छे से घिसा है ना, और उससे जो येलो निकलता है चंदन का जो भी टीका बनाने के लिए है ना, और वो हल्दी भी लेकर आई थी, फ्लावर्स वगैरह सारी चीज़ें वो लेकर आई थी। और वो शिवलिंग पे ना मतलब शिव जी की जो मूर्ति रखी है उस पे जो आप देखते हो कैसे 3 उंगलियों से ऐसा निशान सा बना रहता है वो, और उनकी आइज़ भाभी ने बिल्कुल प्रॉपर इतने अच्छे से बनाई ना, मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा था तो इसलिए मैं उधर चली गई देखने के लिए कि ये कर क्या रही है। तो मुझे पता नहीं चला, जब मैंने पास से देखा, आपको ना इसमें थोड़ा सा हल्का दिख रहा है मेरी वीडियो में क्योंकि गीला गीला रहता है तभी तो नहीं दिखता, बट जब वो पूरा ड्राई हो जाता है सूख जाता है तब दिखता है। और इतने अच्छे से भाभी ने वो बनाया ना, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने ना चंदन की लकड़ी ऐसे करके कभी घिसा नहीं था, मैं पूछ रही थी कि मतलब ये हर लकड़ी से घिसने से निकलता है, उन्होंने बोला नहीं बस चंदन की उससे निकलता है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि टीका लग चुका है, मुझे तो नहीं दिख रहा था क्योंकि भाई कोई चीज़ तो थी नहीं देखने के लिए। तो मैंने उसको प्रॉपर घिसा एंड टीका लगाया अच्छे से, और फिर उसके बाद हम घर की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि बाकी काम अभी बहुत सारे पेंडिंग है और टाइम पे टाइम बीतता हुआ जा रहा है। जिस दिन हमें कोई चीज़ जल्दी करनी होती है उस समय टाइम का पता नहीं लगता। उसके बाद आए हम दोबारा भगवान जी के पास, अपनी मूर्ति के पास, और मैंने देखा कृष्ण जी को इतने अच्छी ड्रेस पहन रखी थी ना कृष्ण जी ने, मम्मी लेकर आई थी, मम्मी की चॉइस है, बहुत ही अच्छे लग रहे थे इसलिए बार बार कैमरा मैं उन्हीं के पास लेकर जा रही थी है ना। और ये ऊपर मंदिर के पास पता नहीं क्या क्या रख रखा है, मम्मी ऐसी करती है कोई भी चीज़ खाली मिलती है वहाँ पे कुछ ना कुछ रख देती है। अच्छा आपका मेकअप खत्म नहीं हुआ था वहाँ अभी? सभी कहाँ हुआ है रे? तो प्याज खरीदने गई थी। तुम्हारा ना धोला हमारा कुछ तो माँ का कौन है वीडियो बने थे ज़्यादा तो तारा संग बुढ़िया हो गल बनी तो पूछे के बाद अभी मैं तो जवान हूँ। बताओ आ गई है पत्तू अलग से का हो गए ए जे मतलब पत्तू आ गए तो हम अभी बुढ़िया हो गए तो अच्छा बुढ़िया नहीं हो अभी क्या हो? अभी मैं जवान हूँ। जवान? पापा तो बुढ़े हुए नहीं। तो एक जवान तो लड़का पापा से हम से 10 साल बड़ बार पापा आपसे 10 साल बड़े हाँ हैं? ये मत सोचिए। पर लगते नहीं है पापा। ये बड़े हैं पापा, मैं छोटी हूँ। मैं दवाई खा के ऐसी हूँ, नहीं तभी मैं जवान हूँ। दवाई नहीं खाती सर के तभी मेरे को देखती तू। और इंश्योरेंस पता चल रहा है नहीं मेरे को कुछ पता ही नहीं चला।
किसी का कुछ नहीं। मैंने बिल्कुल नेचुरल वाला बनाया, उससे नेचुरल चाहिए, नेचुरल। अरे वो छोटा वाला इस शेडो कहाँ गया? इसके अंदर मैंने ते में होली ते में चटका में। ये जैसे मेकअप कराल तो वजह चल गई। प्लूटो चलोगे आप? मेरी मम्मी पता लिपस्टिक लगाने में भी कहती है मेरे को शर्म आती है। कि आओ कब लगाएगी, यही तो उम्र होती है लगाने की। मेरी मम्मी ने पता लिपस्टिक लगाती थी ना, पोंछ देती थी। बहुत गुस्सा आती थी। और आके देखो तो साफ न हो करना देखो छोड़ के। हैं? और आके देखो तो किलो हो तो साफ बड़ी करना हमको छोड़ के। हाँ सही में नहीं, अच्छा होता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि शिकायत वाली बात है। सही होता है मेकअप। जब अरे इंसान का शरीर किस लिए होता है, मेकअप के लिए तो होता है, मेकअप करना चाहिए। सब कहते हैं रवीना तेरी सास बहुत मेकअप करती है, मतलब मेकअप नहीं, मतलब अच्छी लगती है। हमारा नैयर में हमारा नाम भरल बा हीरोइनिया बेटी। बुझलू? हीरोइनिया बेटी। हीरोइनिया बेटी। हाँ। इनकर बेटी भी हमेशा ही हो रही है। हमारे यहाँ लिपस्टिक श्रृंगार सब कुछ ज्यादा नहीं करती है, सब बहनों में कोई नहीं करता है इतना। इसलिए मैं नहीं करती है ना। हाँ, जितना मैं करती हूँ ना उतना हमारी कोई बहन नहीं करती। चाबी ना नु मिलो साइकिल के चाय लगा तो रोड पर चला देखता हूँ किसी वो वाला है। बंद करके धरा गया लिए ले गड़ा लिया मैं नहीं रखी हूँ कहीं, अच्छे से कहीं रख दिया है। कोई सामने रखता है। मैंने ताला तो खैर बाहर मारा नहीं, मेरे को ध्यान है, आप पता ताला अपने आप बंद हो गया था, नहीं मारा नहीं था। तो अपने ताला बंद हो गया, मारा नहीं सकते। दुनिया में है ही नहीं तो हो सकेगा। या लोग को दिया हमें हो जाओ कहाँ भेज बाबू याद पाना रे करे याद है भी है दुनिया में दूसरे में रख दिया का फायदा निकाला के साइकिल द्वार लग के फूल ले आ गए। ताला मार के अंदर वहाँ खड़ा कर दी थी। अब इसको याद ही नहीं है कहाँ रखी है। याद करो कहाँ रखी हो। उसको याद आएगा कोई सामने रख देता है, फ्रिज में रख देता है, टेबल पर रख देता है। मेरे को लगा मैंने पैंट में रखा है, पैंट में है ही नहीं वो। पैंट में रखा पैंट क्या हो गया पैंट तो वॉशिंग मशीन में है पैंट। याद होगा अपन हम सारा काम इनका बा बुझाए के कुछ होगा ना पूरी पछी याद कौन ना निकी ओकरा पते नहीं खेत कई आते उहे ले ले रल लेके द्वार लखियो। लेकिन वाला तो पते नहीं खेत कई आते चलो यही बोल के सिया होते और यहाँ कुछ चिंता नहीं पहले से चलिए लोग खा रहे सामना में तो पर ये दिन धा दी ड्यूटी जा गए ड्यूटी छूट गई गोलू तो नहीं लगी। जाएगा बस स्वयंवर में 2 घंटा फिर के काम को अब तुम्हारी बंद करो चलो
हाँ तो जाओ ने घूमो। पापा आप लोगों को गुस्से में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैं इनकी फटफटिया यानी साइकिल लेकर चली गई। पापा को साइकिल चलाना ही अच्छा लगता है ना, वैसे भी उनके पास साइकिल है। तो मैं उनकी साइकिल लेके चली गई फ्लावर्स लाने के लिए, फूल। और वो चाबी मैंने ताला बंद करके ना वो चाबी कहीं अच्छे से संभाल के रख दी। जैसे मैंने फ़ोन का पासवर्ड लगा के भूल गई थी वैसे मैंने चाबी रख दी है। अब वो मिल नहीं रहा है इसलिए वो मुझे बोले जा रहे हैं और मम्मी पे भी गुस्सा कर रहे। भाभी को तो कुछ बोल नहीं सकते तो इसलिए वो मेरे और मम्मी को बोले जा रहे हैं और इसलिए आपकी तरह सब कुछ सुनने को मिल रहा है। बट हाँ, मैं मजाक में ले लेती हूँ उनकी बातें कि वो मुझे कभी कभार ही डांटते रहते। ज़्यादातर वो लड़ाई करते ही किससे, गोलू और पापा की लड़ाई होती है, बिल्कुल जैसे सास और बहू लड़ाई करती है ना, उस टाइप का। कटराई कहाँ लेकिन सियाई पड़ता है। सिलाई पे अच्छा वहाँ हाँ मैंने बोला था भाभी को बोल देना। जा रहे हैं। अब लॉकडाउन लग गया, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं चटाई वटाई लेके। जा रहे हैं घर छोड़ के गाँव। मेरी वीडियो में कुछ उल्टा उल्टा मत बोलो। पापा का बच्चा ले मुझे पीट पाट के रख दे। एक दिन पासवर्ड भूल गई थी, अब साइकिल का चाबी का ताला लगा के चाबी रख दी हूँ अस्थिर। बोल नहीं रहे कि मैं आलसी हूँ। हम ऑटो में बैठ चुके थे और ये है मेरी मामी, जो मेरी छोटी वाली चाची है ना, उनकी भाभी हैं। हाँ, मैंने एक बार ननद बता दिया था मगर ये उनकी भाभी है और हम इन्हें लेने आए थे। ये भी हमारे घर के पास ही रहती हैं तो हमने सोचा इनको साथ में लेके जाएं क्योंकि मामा है नहीं और मैंने इनको गलत रास्ता बता दिया था, इसलिए मैं ऑटो से उतर के इनको खुद ही लेने आई हूँ कि चलो ऑटो वहाँ पे खड़ा है। और छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहे हैं और पापा मुझे बीच बीच में चाबी दिए जा रहे हैं क्योंकि मैं उनकी चाबी खो चुकी हूँ। और इसी गुस्से से वो घर तक ऑटो लेकर नहीं आए थे और फिर वो मुझे बोल भी रहे थे कि तेरे फ़ोन में रैपिडो नहीं है। मैंने कहा मुझे वो चलाने ही नहीं आता। तो कह रहे अच्छी चीज़ें तो तुझे जो काम की है वो तो तुझे आता नहीं है ना, ऐसी कुछ भी चीज़ें मतलब ये रील्स बनाना, ये बनाना, ये काम की नहीं है तो ये तेरे को ज़रूर आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को पापा ना आज पूरे दिन भर मेरे को डांटते रहे हैं बस अपनी चाबी के लिए। फाइनली हमें जहाँ आना था हम वहाँ आ चुके हैं और पापा के पास ना पंडित जी का फ़ोन आया था कि आप लोग कहाँ हैं। तो पापा ने झूठ बोल दिया कि हम काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, आप तो आए ही नहीं। तो पंडित जी ने बोला ठीक है मैं आता हूँ ऐसे करके। और अभी हम रास्ते में थे, पंडित जी हमसे पहले पहुँच गए और हमें बहुत हंसी आ रही थी। तो पंडित जी ने बोला आप लोग तो दिख ही नहीं रहे। मैंने कहा कि आप तो अभी आए हो, मैं आपको सामने ही से देख रही हूँ मगर मुझे भी नहीं दिख रहे थे। मैंने भी झूठ बोला। और फिर यहाँ पे पहुँचते हुए अभी कोई नहीं आया था, सबसे पहले हम आए थे और भैया ने ना यहाँ पे कुछ भी मतलब अच्छे से कर नहीं रखा था। तो फिर मम्मी यहाँ पे लगी सफाई करने में थोड़ा सा। वैसे सारी चीज़ें उसने अच्छे से एक जगह प्रॉपर रख रखी थी, सारी अरेंजमेंट उसने कर रखी थी। बट क्या होता है थोड़ी सफाई में क्या होता है कि मेरी सबसे ज़्यादा जो है वो भाभी आगे रहती है, हर चीज़ क्या देखना है क्या नहीं। तो वो लग गए काम करने में, यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई हुआ एंड देन अब पूजा स्टार्ट हो जाएगी। और कौन कौन आया है, मामी तो आ चुकी है और अब आने वाली है मेरी चाची। फिर चाची आई, वो पूछ रही है ये वाला है आपका दुकान या वो वाला है। मैंने कहा हम यहाँ पे खड़े थे, यहीं तो कह रही आपके पापा तो वहाँ खड़े हैं। मैंने कहा वो पानी लेने के लिए गए थे। सारी चीज़ें ना पापा को तो देख रहे थे आप कितना गुस्सा कर रहे थे ना, तो इस गुस्से में ना हम जल्दी करने लगे और पानी लेकर नहीं आए। तो फिर मैं अंशु को बोल रही थी कि अंशु छोटे से केन में ना पानी लेकर आ जाओ और पापा को पानी लेने भेजे। तो फिर पापा वहाँ पे ना किसी से बात करने लगे तो काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए हम लोग वेट ही करने लग गए थे।